हेलो दोस्तों, तो हम सब लोग बायोलॉजी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी घटना चक्र से, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से जैव विकास में, जो कि बहुत ही अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, जैव विकास की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमान कब है? 4.6 वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमान 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। मतलब जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक क्या कौन है बताइए? सबसे ज्यादा रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप, रासायनिक उद्विकास जीवन की सबसे आधुनिक उत्पत्ति। रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन। हाँ, इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्र A.I. ओपेरेन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में छपी है। इसके प्रमुख तथ्य जीवन के अर्थात प्रमुख जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे। देखिए, जैव विकास के मौलिक परिकल्पना का सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवतरण अर्थात निम्न कोटि सरल जीव से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति है। ये जैव विकास कहलाता है। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास को विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सिद्धांत दिया है इस पर? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज किसने दिया था? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास के सिद्धांत पर उसमें मतलब कि अपना व्याख्या प्रस्तुत किया था उसमें। हाँ, अब लेमार्क के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, लेमार्क जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीव व्यक्ति एस्पेक्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा है। मतलब लेमार्क की पुस्तक का नाम बताइए। फिलोसफी जूलॉजिक 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। लेमार्क सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं, जो बुक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। मूल धारणाओं पर आधारित बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण की सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित अंगों की वंशागति। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों को वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं उपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं विकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण जैसे जिराफ का गर्दन का लंबा होना तथा सर्प में टांगों का अभाव। ये सब किसने दिया था? उपार्जित अंगों का वंशानुगत किसने दिया था? लेमार्क ने। अंगों के प्रयोग का अनुप्रयोग का प्रभाव, मतलब लेमार्क ने क्या बोला कि जिस अंग का प्रयोग कर रहे हैं वो अंग रहेगा, जिस अंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो अंग खत्म हो जाएगा। किसने बोला था? लेमार्क ने बोला था। बाद में फिर गलती इसको हाँ, फिर डार्विन ने क्या इसको काट दिया, लेमार्क को काट दिया। डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे, इंग्लैंड के थे, ठीक ना। इसके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिकवाद कहा जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है, इनकी पुस्तक जो है प्राकृतिक चुनाव तथा जातियों की उत्पत्ति। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। हाँ, किसका है पुस्तक? डार्विन का। डार्विन का। प्राकृतिक चयन याद कर लीजिए बस। हाँ, हाँ, यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित था। जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता, मतलब जीवों में जो है ना वो संतान उत्पत्ति कर सकता है बहुत सारा। ये किसने दिया था? डार्विन ने कहा था। हाँ, अपने जैसा संतान। जीवन संघर्ष, मतलब जीवन क्या है? संघर्ष, स्ट्रगल है। किसने बोला था? डार्विन ने। विभिन्नताएं एवं इसकी वंशागति किसने दिया था? डार्विन ने। वंशागुणत का भी जो अति होता है, मतलब वंशागुणत वाला। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने। सबसे ज्यादा पूछा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने दिया था। अब देखिए, एक उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री कौन दिया था?
होलैंड के पादप सस्ते कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज किसने दिया था? उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना ह्यूगो डी ब्रीज दिया था। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ये डार्विन दिया था। डार्विन दिया था। और लेमार्क लेमार्क ने कहा था कि उपार्जित अंगों के उपार्जित वर्षन, लक्षणों का मतलब मतलब जो अंग काम का नहीं है वो बेकार हो जाएगा। हाँ बेकार हो जाएगा, वो दिया था लेमार्क ने कहा था। डार्विन बोला था, डार्विन इसको गलत कर दिया। डार्विन कहा कि गलत। नहीं। खत्म होता है तो हम तो है ये है। हाँ अब देखिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? परिवर्तनवाद का सिद्धांत यही ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य फ्रीम रोज अर्थात आइनोथेरा लेमा की क्रिया आन नामक पौधे पर किया। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। मतलब जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते, देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। आर्कियोप्टेरिक्स कब का था पक्षी? जुरेसिक युग का था। आर्कियोप्टेरिक्स किस युग का था? जुरेसिक युग था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक चट्टानों से मिली है। जिसका जीवाश्म लगभग कितना है? 15 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक चट्टानों से मिली। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक करी है। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोग मतलब सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक करी कौन है? कौन है ये? जुरासिक आर्कियोप्टेरिक्स पूछेगा। सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक करी आर्कियोप्टेरिक्स। थोड़ा सा नाम ये उलझन टाइप से है, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में तथा अग्रपाद की उंगलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद ये पक्षी थे क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ठीक ना। अब युगलिना देखते हैं। युगलिना को पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक करी कहता है। युगलिना को पादप और जंतु के बीच का और सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक करी। ये हो गया सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक करी आर्कियोप्टेरिक्स। और पादप तथा जंतुओं के बीच का संयोजक करी युगलिना। अब बोलते हैं नियोपाइलिन। एनिलिडा और मोलास्का के बीच की संयोजक करी नियोपाइलिन। एलोनिडा और मोलास्का के बीच की करी नियोपाइलिना। अब देखिए प्रोटोथेरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एक्डिना, बत्तख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं प्रोटोथेरिया के। सरीसृप और स्तनियों के बीच के संयोजक की करी कौन है? सरीसृप और स्तनों के बीच की करी प्रोटोथेरिया। पढ़े थे ना प्रोटोथेरिया, यूथेरिया सबने पढ़े थे। तो स्तन और स्तनधारी और सरीसृप के बीच की करी प्रोटोथेरिया। और पादप और जंतुओं के बीच की करी युगलिना। और वो एनिलिडा और मोलास्का के बीच की करी नियोपाइलिना। और सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की करी आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक ना। अच्छा ये बताइए, डायनासोर यह विशाल का सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल्प में थे। डायनासोर कौन काल्प में थे? मेसोजोइक में। मध्यजीवी महाकाल्प के 3 कल्प ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प तथा क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया। मेमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। मेमथ हाथी पूर्वज किसको माना जाता है? मेमथ को। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फ्रोसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर तथा कपाल गुहा क्यूबिक सेमी होता है। डेनिसोव एक आदि मानव प्रजाति थे जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवासी करते थे। अच्छा क्वेश्चन इसका करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित था?
ये था तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं था। मीथेन, अमोनियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन था बताइए? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी जीवित कैसे रहेगा? बताइए कौन था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन था। मतलब कि कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित था? कौन था बताइए? ऑक्सीजन था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ है? लगभग 2 अरब वर्ष 2 अरब वर्ष हुआ है। कब हुआ है? 2 अरब वर्ष पूर्व। ये 40वां बीपीएससी में पूछा था। मतलब वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है? 2 अरब वर्ष। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा बताइए? सबसे पुराना जीव नील हरीश शैवाल। कौन है? नील हरीश शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? देखिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद जो है ना, किस किस पर आधारित है हम बताते हैं। ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेशन एंड वेरिएशन पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, ये सब पर है। सब पर है। डार्विन ने सब पर दिया था। ओवर प्रोडक्शन पर दिया था। मतलब कि ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो है ना अपने जैसा बहुत सारा जो है प्रजाति को जन्म दे सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया ही था। स्ट्रगल वो तो पढ़े। देखिए, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्णवाद। माने डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी प्राकृतिक चुनाव जातियों की उत्पत्ति। इसकी पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव जातियों की उत्पत्ति, हिंदी में। 1859 में यह पुस्तक छपी थी। कब छपी थी? हाँ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के पक्षी का क्या नाम है? पक्षी का डार्विन के पक्षी का भी नाम ये नहीं। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सब पर दिया था सर। अच्छा बताइए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा है? यही डार्विन ने। डार्विन, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज डार्विन ने लिखा है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन ने लिखा है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत ये भी डार्विन ने दिया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सर्वप्रथम को लेमार्क। लेमार्क। सबसे पहले कौन है? लेमार्क आया। डार्विन आया। ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक ना? ह्यूगो डी ब्रीज। तो सबसे पहले किसने दिया था जैव विकास का सिद्धांत? लेमार्क ने दिया था। विकास के उपपरिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रीज। उपवर्तन, ह्यूगो डी ब्रीज। बताइए, तो अब थोड़ा सा मिलान कीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज। हाँ, अब विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का डार्विन था। डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किया था। कौन किया था जी? नहीं, ये बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने किया था। बीडल और टेटम ने क्या दिया था? एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना किया था। बीडल और टेटम ने क्या दिया था? एक जीन और एक एंजाइम। एक जीन और एक एंजाइम। ऑपरेशन अवधारणा किसने दिया था? जैकब और मोनेडो। इसको याद कीजिए, ये नया चीज है। एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था? बीडल और टेटम। बीडल और टेटम, एक जीन एक एंजाइम। और ऑपरेशन अवधारणा जैकब और मोनोड। जैकब और मोनोड, ठीक ना? बताइए, विकासवाद का सिद्धांत विकास का मुख्य कारक बताइए। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण क्या है? ये 39वां बीपीएससी में पूछा था। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया किसने? अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से। मतलब जैव विकास संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये किसने दिया था? लेमार्क ने। भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया है? चीता। हाँ। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसको बोला गया है? हाल का पूर्वज किसे कहा गया है? क्रो-मैग्नोन मानुस। क्रो-मैग्नोन मानुस मतलब आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसको बोला गया? बोलिए क्रो-मैग्नोन मानुस। याद रखिए मानुस। हाँ। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति का आता है। डेनिसोवन जो है ना कभी कभी समाचार माध्यम में किस संदर्भ में आता है? स्पेसीज। किस माध्यम में आता है डेनिसोवन? स्पेसीज। आदि मानव जाति, वही स्पीसीज के संदर्भ में आता है। आदि मानव जाति में कौन आता है? यही एक जो है ना
समाचार पत्र डेनिसोवन नामक जो है ना कभी कभी आता है। बताइए ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है बताइए, अब पता है ना ऑर्कियोप्टेरिक्स? ये था पक्षी था। सरीसृप पार के बारे में ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। और ऑर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके बीच की कड़ी है? सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कौन है? ऑर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। और यह किस युग का है? जुरासिक युग का है। जुरासिक युग का, हाँ ठीक। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी अभी बताए हैं? हाँ, सरीसृप और पक्षी। ये सब बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक ना। मेमत पूर्वज है किसका? मेमत किसका पूर्वज है? हाथी का। हाँ मेमत किसका है? मेमत पूर्वज हाथी का है ना। मेमत पूर्वज। डायनासोर थे, बताइए डायनासोर थे डायनासोर मेसोजेइक सरीसृप। ये पूछता है पढ़े होंगे याद नहीं। बताइए डायनासोर किसका मतलब कि किस युग का है? मेसोजोइक। ये पूछता है मेसोजेइक का। अच्छा डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग का रहे हैं। हाँ मेसोजोइक सरीसृप का है। ये बताइए जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम चाहिए जीवों के विकास के लिए? कौन सा अनुक्रम चाहिए? जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजरक और कंगारू। ये अजगर कराना आईएएस में पूछा था। मतलब इसमें सबसे पहले आप ये समझ गए और पढ़िएगा। तो इस तरह से हम सब लोगों का जैव विकास पूरा खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।